देखिए, 2 एक प्राकृत संख्या, 10 भी प्राकृत संख्या, 0 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी प्राकृत संख्या है? नहीं। क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? हाँ। पूर्ण संख्या में कुछ संख्या प्राकृत है, कुछ नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या होता है? सॉरी, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होता है? हाँ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या भी हैं, है ना? अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो पूर्णांक भी हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितना भी पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो सब के सब पूर्णांक हैं। क्या ये पूर्णांक है? हाँ है, प्लस में नंबर है, तो ये सभी पूर्णांक हैं। तो सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं। क्या सभी पूर्णांक को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? उसमें माइनस भी रहता है। परिमेय संख्या का पिछले बार हम परिभाषा दिए थे, क्या दिए थे याद है? कुछ याद है? परिमेय किसे कहते हैं? पी बटा क्यू के रूप में लिखेगा, जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे हम क्या बोले कि जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, तो 1/0 क्या ये परिमेय है? क्यों नहीं है? हम परिभाषा में तो यही लिखवाएं कि जिसको P बटा Q में लिख दो वो परिमेय है। तो इसको ये भी तो P बटा Q के रूप में है, तो ये परिमेय क्यों नहीं है? तो ये परिमेय इसलिए नहीं है क्योंकि 1/0 का कोई मान ही नहीं होता है। 1 को आप जब 0 से भाग दोगे तो होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो परिभाषा में हमें एक लाइन और जोड़ देना चाहिए कि हर, ये अंश हुआ, ये हर हुआ, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकें और यहाँ P एंड Q एक पूर्णांक है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके, यहाँ P एंड Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इतनी बातें ध्यान रखना है। P बटे Q के रूप में हो, P Q क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो नीचे भी 0 लिख दो,
नहीं, q का मान 0 कभी शून्य नहीं हो सकता। नीचे आपको जीरो नहीं रखना है, ऊपर रख सकते हैं, नीचे नहीं। तो ऐसी संख्या को अपरिभाषित संख्या कहते हैं। फिर इसमें हम दशमलव फैलाव बताए थे 3 तरह का: सीमित, असीमित पुनरावृत्ति, असीमित अपुनरावृत्ति। ठीक है, तो बताइएगा, टेस्ट है। 0.8888 ये कौन सा दशमलव प्रसार है? सीमित, असीमित, क्या है? असीमित में पुनरावृत्ति की अपुनरावृत्ति? असीमित पुनरावृत्ति। वेरी गुड। अच्छा, क्या ये परिमेय संख्या है? अच्छा छोड़िए, ये बताइए ये कौन सा है? ये सीमित। ये क्या है? असीमित पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। ये बताइए। सीमित। ये सीमित, ये सीमित है। अच्छा, क्या ये परिमेय है? ये सीमित है, परिमेय है? ये परिमेय संख्या है? क्यों नहीं है? पॉइंट है ना? 0.8। हाँ, तुम कह रही हो कि बटा में होना चाहिए ना, पर ये तो बटा में नहीं है, तो इसको कैसे परिमेय बोल दे? तो बटा में नहीं है तो क्या हम बटा में कर सकते हैं? कर सकते हैं इसको बटा में, तो करके बताइए क्या होगा? 0/8। 0/8 कैसे होगा? ऐसे नहीं किया जाता है। दशमलव से पूर्णांक हटाने की, ये दशमलव है ना, दशमलव संख्या से पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना है? आपको पॉइंट, बिंदु हटाकर, आपको बिंदु हटाकर हर में, हर समझते हो ना, हर में हर में 10 या 1000 या 100 या लाख ये लिखना है। अब 10 लिखें कि 1000 लिखें कि 10,000 लिखें, क्या लिखें नीचे? तो एक के बाद उतना ही जीरो दीजिए। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है, एक के बाद एक जीरो। 1000 में एक के बाद 3 जीरो। तो हर में क्या दे? 10 लिखे कि 100 लिखे कि 1000 लिखे, कितना जीरो दे? बिंदु हटा के देखो क्या करना। दशमलव संख्या से जब पूर्णांक बनाना हो तो आपको बिंदु हटाना है, तभी तो दशमलव से हटेगा। तो बिंदु हटाओगे तो हर में कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, ऐसे ही एक के बाद एक जीरो, एक के बाद 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, ऐसे लिखना है। अब क्या लिखें? कितना जीरो दें? तो उतना ही जीरो दीजिए जितना दशमलव के बाद अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो 1 और 0 दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दशमलव संख्या से पूर्णांक, एक मिनट, दशमलव संख्या से पूर्णांक लिख दिए, सॉरी, भिन्न
दशमलव संख्या से भिन्न बनाने के लिए, भिन्न में बना रहे हैं ना, बटा में कर रहे हैं ना, तो भिन्न बनाने के लिए आपको बिंदु हटाकर हर में 10 या 100 या 1000 इत्यादि लिखना है। ध्यान दें, हर में उतना ही शून्य लिखें जितना बिंदु के बाद पॉइंट अंक है। बात समझ में आया? अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, तब आगे बात करेंगे। चलिए 0.95, 0.75, 0.2224 बताइए इसको भिन्न में कैसे करिएगा? तो पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद कितने संख्या है, कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 0 100 हो जाएगा। इसमें ऐसे कर दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? इसको पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए और 3 को 0 1। ये इसमें बताइए क्या लिखे? 4 को 0 1। कहाँ? पूरा ना बताइए। 2 2 4 बटे 4 0 1 सही है। अब भिन्न से आपको दशमलव बनाना है, भिन्न से दशमलव में बनाना है। तो क्या करें? तो उल्टा, क्या उल्टा करेंगे? तो मान लीजिए 0.22 लिखेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4/100, तो इसको दशमलव में बनाना है, तो क्या करेंगे? कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो 4 और फिर यहाँ पे क्या लिखें? ये 2 जीरो के पहले पॉइंट डलाएगा ना, तो 4। अब इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो खुद से 0 दे देना है, 0.0। अब इसको वापस पॉइंट हटाएंगे तो ये लिखेंगे ना, है ना। और 224/10 इसको क्या लिखें? इसको कितने जीरो हैं? 1। तो जितने जीरो हैं उतना अंक पहले पॉइंट लगा दो। कितने कितने जीरो हैं? 1, तो 1 अंक पहले पॉइंट लगा दो। ठीक, 662 बटे ये बताइए पूरा लिखिए 624। हाँ, पॉइंट कहाँ लगाएं? 6 के बाद यहाँ। हाँ, वेरी गुड। तो भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न करना आ गया। अच्छा, ये बताइए इसको कैसे करें? तो पहले तो 100 लिखा रहता था तो गिन लेते थे जीरो, इसमें तो 100 नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे करें? तो 25 में क्या गुना करें कि 100 हो जाए या 1000 हो जाए? याद है कुछ? नहीं याद है? 25 में 4 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, पता है? तो 4 नीचे गुना करेंगे तो 4 ऊपर भी करेंगे, तो 16/100, तो क्या हो गया?
16/100 को क्या लिखे अब? 16 लिखे। हाँ, पॉइंट कहाँ दे? इधर दीजिए। यहाँ। हाँ। अब पॉइंट से पहले 0 आता है ना, तो ये है। तो देखिए, फिर से अब वापस पीछे जाते हैं और सवाल करते हैं, क्या 0.1 सीमित है? हाँ। परिमेय है? क्या ये परिमेय है? इसको भिन्न में लिख सकते हैं? हाँ। कितना कितना आएगा भिन्न में लिखिएगा तो? 10। ये 10 क्या, 8/10 ना? हाँ। तो पूरा ना बोलिए, 10 क्या बोलते हैं? हम भिन्न पूछ रहे हैं कि तरीका पूछ रहे हैं? नहीं। तो 10 क्या होता है? तो ये 8/10, तो ये भिन्न में आ गया ना, तो ये परिमेय है। तो ये सीमित, इसका दशमलव प्रसार सीमित है और ये परिमेय संख्या भी है। ठीक, क्या ये परिमेय है? ये परिमेय है। तो क्या इसको हम जैसे कि देख के तो ये भी नहीं लग रहा था, पर किए ना, पॉइंट हटा के किए ना, क्या इसको भी कर सकते हैं? चलिए, 0.8888 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो पॉइंट हटाइएगा तो कितना 0 लिखिएगा? का है 3 ही गो 8 है, इसके बाद अरबों है ना, तो नीचे अरबों 0 देते चलिएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये तो नहीं हो रहा है, पर एक तरीका है इसको परिमेय में बनाने का। तो हेडिंग देते हैं, असीमित पुनरावृत्ति को भिन्न में बनाएं। असीमित है, पुनरावृत्ति है, इसको भिन्न में कैसे बनाएं? तो पहला स्टेप, जो भी संख्या दिया हुआ है उसे x के बराबर लिखो। ये संख्या दिया हुआ ना, इसको x के बराबर ऐसे लिख दिए। हो गया? अब क्या करें? दूसरा स्टेप, दोनों तरफ 10 या 100 या 1000 इत्यादि से गुना करें, चाहे 10 से करें या 100 से करें या 1000 से करें, दोनों तरफ। तो देखो, इधर 10 से गुना किए तो 10x हो गया, इधर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव आगे चला जाएगा ऐसे। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे कोई नंबर है 4.2, इसको 10 से गुना करिएगा तो क्या होगा? तो देखिए, 4.2 गुना 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 10 कटा तो क्या हो गया? 42। पॉइंट हट के कहाँ आगे बढ़ गया ना। देखिए, इसको ऐसे समझिए, 4.23, इसको 10 से गुना करिए तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखेंगे? गुना कर रहे हैं तो पहले पॉइंट हटा देते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद कितने संख्या है? 2। तो 10 में तो एक ही 0 है, तो एक 0 और है, तो एक 0 से एक 0 खत्म। क्या क्या बचा? ऊपर 423 बचा और नीचे 10।
अभी 1 0 1 0 है ना, हाँ वापस चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? 4 2 3 आई 10, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? पॉइंट आएगा ना, कहाँ पे? 3 के बाद यहाँ। हाँ तो पहले क्या था? 4.23 था, हाँ अब क्या बना? 4.3 क्यों बना? क्योंकि 10 से गुना किए, गुना किए 10 से गुना किए तभी ना ऐसा हो गया। हाँ तो 10 से गुना किए तो ये पॉइंट किधर खिसक गया? दाएं तरफ। दाएं तरफ। तो इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट दाएं तरफ खिसक जाएगा ना, क्या? हाँ तो ये हो गया, दोनों तरफ 10 से गुना किए। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इन दोनों को घटाओ, सेकंड माइनस फर्स्ट करो। तो देखो ये दायां साइड, ये है दायां साइड ना, ये बायां, इक्वल टू के इधर हो गया बायां, हाँ इधर दायां, दाएं बायां दाएं दायां। मुझे दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है। तो बायां माइनस बायां, दायां माइनस दायां। दाएं इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये नहीं घटाना है, नहीं x घटा एक तरफ को एक तरफ से। तो देखिए बायां ये वाला ले लिए और दायां ये वाला ले लिए, अब बराबर है तो बीच में बराबर, फिर बायां 8.8888 माइनस 0.8888, ठीक कर दिए। 10x में से x गया 9x, ठीक। 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? है ना, कितने x हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने x हैं? 10 गो। यहाँ पे कितने x हैं? तो 10 गो में से एक निकाल लोगे तो 9 ही गो बचेगा ना, ठीक। अब ये कैसे घटाएं? तो देखिए क्या है, इसको लिख दीजिए 8.8888 और इसको यहाँ पॉइंट पॉइंट एकदम सामने देना है, 88888 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये 0 घटाना है। तो 8 में से 8 गया 0, 8 में ऐसे 0 0 खाली आएगा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0 है, ये 8 में से 0 गया 8, तो क्या बचा? 8 ही बचा ना, तो यहाँ 8 लिख दिए। अब ये x मेरा कौन है? यही मेरा क्वेश्चन था ना, x मेरा ये है ना, इसी को ना हमें भिन्न में चाहिए था, यहाँ पे दशमलव में है, हमको भिन्न में चाहिए था ना, यही है ना मेरा x। इसको x के बोल दिए, नाम दे दिए x, तो यही x चाहिए। तो दोनों मुझे x चाहिए ना, 9x नहीं ना चाहिए, नहीं 9 हटाना पड़ेगा। तो 9 कैसे हटाएं? दोनों तरफ 9 से गुना करके, दोनों तरफ 9 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 9x बटा 9, 8 बटा 9, 9 से 9 गया, x बराबर 8 बटा 9। तो x बराबर क्या है? 0.8888, वही x क्या आ गया? 8 बटे 9। तो इसको हम भिन्न में कर दिए ना, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ ना। तो 0.8888 क्या है? 8 बटा 9। तो ये असीमित है, असीमित पुनरावृत्ति भी है और ये परिमेय भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा कैसा होता है? दो तरह का होता है, सीमित होता है और नहीं तो असीमित पुनरावृत्ति होता है। सीमित भी होता है ना, 0.8, वो भी तो परिमेय ही था ना। 0.8 क्या है? ये भी परिमेय है। और 0.8888 ये भी परिमेय है। समझ में आई बात?
तो लिखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव फैलाव क्या क्या है? सीमित तथा असीमित पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ये दो हो सकते हैं।